Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are starting the mathematics chapter 2, quadratic equations. So this is a lecture number 1. In this lecture we are going to see linear polynomials and quadratic polynomials, and then quadratic equation, and then roots of polynomials. So let's see linear polynomials and quadratic polynomials. Linear polynomials are thus when the degree of the polynomial is 2, it is called as a linear polynomial. Means in a polynomial there should be a maximum degree should be 1. Means in this equation 5x plus 9 there is a only one variable, and this variable should have the degree 1, so it is called as a linear polynomial. If there is a y square, then it is not a linear polynomial. Okay, here is a degree 2, so it is not a linear polynomial. There should be a degree 1, then only it is called as a linear polynomial. ओके यहाँ पे 5x प्लस 9 है, इसमें 5x+9 में यहाँ पे जो होता है वो इंडेक्स अगर कुछ नहीं हो तो वो 1 होगा. अगर उन्होंने x स्क्वायर दिया हो तो इट इज़ अ डिग्री 2. इफ़ देर इज़ अ y क्यूब इट इज़ कॉल्ड एज अ डिग्री 3. इफ़ x क्यूब इट इज़ डिग्री 3. ओके, सो डिग्री समझ में आया आपको. डिग्री होनी अगर 1 होगी तो उससे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे. ठीक है, अगर डिग्री 1 से ज़्यादा होगी तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. सी द एग्जाम्पल 5x plus 9. हियर ओनली वन वेरिएबल x इज़ ओनली वन वेरिएबल. आपको मैंने बताया था अगर इक्वेशन में x y या फिर a b कुछ भी हो सकते हैं तो उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं. in this equation x is the only one variable and it has the degree 1, so it is called as a linear polynomial. Next example is 3x minus 7. In this equation x is the only variable and it has a degree और index भी कह सकते हैं हम उसे degree 1, so it is called as a linear polynomial. 4y plus 2 में डिग्री जो है वो भी 1 है. अगर कुछ नहीं दिया हो तो अगर ऐसा भी दिया हो तो उसे हम यहाँ पे 1 कहेंगे, बिकॉज इफ़ देर इज़ नथिंग इज़ रिटन ऑन द इंडेक्स इट इज़ कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब वहाँ पे 1 है ऑलरेडी. अगर b स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे 2 है डिग्री. ओके, so in this equation there is a one variable and index is a 1, so it is called as a linear polynomial. What is a quadratic polynomial? When the degree of the polynomial is a 2, it is called as the quadratic polynomial. Example, अगर मैंने जो बताया था y square, in this there is a 2 degree. okay, डिग्री कितना है 2, so it is called as a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर किसी इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल्स वेरिएबल्स की डिग्री है वो 2 है, 2 से कम या फिर 1 होनी चाहिए, बट 2 वाली डिग्री तो कंपलसरी होनी चाहिए. मीन्स सी हियर इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5. सिर्फ 3x माइनस 5 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज x हैज़ अ 1 डिग्री, सो इट विल बी कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल. बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 1 है और मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री कितना है 2 है, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, सो 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे भी 1x की डिग्री जो है 1 है, बट मैक्सिमम जो बड़ा है वो सबसे बड़ा वाला डिग्री कौन सा है 2 है, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सबसे बड़ा डिग्री जो होता है वो 2 होना चाहिए. अगर 1 होगा तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, अगर 2 होगा तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे. 2 होगा फिर 2 एज अ मैक्सिमम होगा, बट उसी इक्वेशन में अगर वेरिएबल विथ अ डिग्री 1 होगा, मीन्स 5x,
ऐसा होगा तो भी हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, बिकॉज ऑलरेडी एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है विच हैज़ अ डिग्री 2, सो इट विल बी कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और 5x स्क्वायर, इसमें तो x 2 एज अ मैक्सिमम means degree, 2 is the degree, it is called as a quadratic polynomial. Next, quadratic equations. What is the quadratic equations? The equation involving one variable and having 2 as the maximum index of the variable is called as the quadratic equation. हमने लीनियर इक्वेशन में देखा था, वहाँ पे x और y दो वेरिएबल थे या फिर a और b. सो दो वेरिएबल्स थे और इन दोनों वेरिएबल की जो डिग्री थी वो कितनी थी, 1 थी. किसमें? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में. बट यहाँ पे जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे होना चाहिए ओनली वन वेरिएबल. देयर शुड बी ओनली वन वेरिएबल. अगर x हो तो पूरे इक्वेशन में x ही होना चाहिए, अगर y हो तो पूरे इक्वेशन में y होना चाहिए. एक ही इक्वेशन में दोनों वेरिएबल्स नहीं होंगे. अगर दो वेरिएबल्स हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे. देयर शुड बी ओनली वन वेरिएबल एंड having 2 as the maximum index of the variable. means अगर वो 5x -9 अगर ऐसा इक्वेशन होगा तो भी हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है. 1 मीन्स it is a linear polynomial, so it will not be a quadratic equation because there should be 2 as the maximum degree, then only it will be a quadratic equation. So the equation involving one variable, दो पॉइंट्स है, दो कंडीशंस है. इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, x हो सकता है या फिर y हो सकता है, दोनों नहीं होंगे. ठीक है. There should be only one variable and having 2 as the maximum index of the variable. means उस वेरिएबल का इंडेक्स जो है वो 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए. 2 से कम वाला वेरिएबल भी हो सकता है बट मैक्सिमम शुड बी 2 and it is called as the quadratic equation. What is the standard form of quadratic equation? It is ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, we saw that the linear equation का कैसे था, ax plus by plus c is equal to 0 था. बट यहाँ पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए और डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए. सो दिस इज द standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है. व्हाट इट इज़? x और ये x एक ही वेरिएबल है. 2 टाइम्स भी हो सकते हैं यही वेरिएबल्स, बट वेरिएबल शुड बी ओनली 1 एंड 2 वेरिएबल होंगे तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे. और उन वेरिएबल्स की डिग्री जो होती है वो 2 होनी चाहिए. किसी एक की होगी तो भी चलेगी, यहाँ पे 1 है तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज मैक्सिमम डिग्री जो होती है वो 2 होनी चाहिए. ओके, so this is a quadratic equation, general form of quadratic equation. And in this equation a, b and c are real numbers. Okay, you saw in a linear equations, वहाँ पे भी a, b और c लीनियर रियल नंबर्स थे और यहाँ पे भी जो है a, b और c रियल नंबर्स होंगे. ठीक है. और a इज़ नॉट इक्वल टू 0. बट क्यों? अगर a की जगह 0 आ जाएगा तो क्या होगा? c if a becomes 0, if a इक्वल टू 0, अगर a की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पे लिखती हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर. सो 0 इंटू एक्स स्क्वायर होगा ये पूरा का पूरा.
सो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें या फिर किसी भी वेरिएबल को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही होगा। तो इस एक्स स्क्वायर का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा ना। सो एक्स स्क्वायर विल नॉट बी देयर, सो दिस होल टर्म विल बिकम ज़ीरो। ओके, दिस विल बिकम सी। इफ ये टर्म पूरा का पूरा ज़ीरो हो गया तो सिर्फ इक्वेशन में यही बचेगा। और ये क्या है, यहाँ पे तो एक्स सिर्फ डिग्री 1 है। सो इट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। सो देर इज अ कंपल्सरी रूल दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये जो a है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज a ज़ीरो हो गया, a इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो ये कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, देन इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज द जनरल फॉर्म। ओके, so here is a table, quadratic equations, general forms and value of a, b and c. a, b and c are the real numbers. So this is a quadratic equation. How can we tell this is a quadratic equation? Because there is only one variable and it has the index, that is degree 2, maximum degree is 2. It is called as a quadratic equation. इसे हम अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो वो कैसा होगा, जनरल फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये था हमारा जनरल फॉर्म। सो इस फॉर्म में हमें इस इक्वेशन को लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट वेरिएबल है वो उसे एक्स स्क्वायर में लिखेंगे, और यहाँ पे जो है बी एक्स नहीं है, मतलब यहाँ पे बी वाला टर्म नहीं है, सो हम इसे प्लस में ही लिखेंगे ऑलवेज। सो यहाँ बी की जगह ज़ीरो एक्स मीन्स अगर इस x को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो पूरा टर्म ज़ीरो ही होगा। अगर होगा यहाँ पे लिखेंगे फिर भी उसका वैल्यू जो होगा ज़ीरो होगा, तो इट विल नॉट एनी वैल्यू, इट विल नॉट हैव एनी वैल्यू। सो ये टर्म तो ज़ीरो होगा, बट जनरल फॉर्म में लिखते समय हम ज़ीरो एक्स लिखेंगे। फिर यहाँ पे -4 है, सो -4 इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ द जनरल फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट इज, और यहाँ पे इस पूरे जनरल फॉर्म में जो एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो एक्स -4 इक्वल टू ज़ीरो, इस पूरे जनरल फॉर्म में एक्स की जो कोएफिशिएंट है वो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मतलब जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा मतलब उसका मतलब 1 है। सो ए एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 1x स्क्वायर मीन्स इफ़ वी इक्वेट इट देन a विल बी इक्वल टू 1। अगर इन दोनों को कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर और 1x स्क्वायर, सो इन दोनों में a इक्वल टू 1 हो जाएगा, मीन्स a की वैल्यू कितनी है 1। और यहाँ पे बी एक्स मीन्स हम यहाँ पे ना डिग्री देखेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी डिग्री 1 है। सो दिस टू आर, if we compare this two then b will be equal to 0। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, फिर ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, और जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे -4 है, सो c इज़ इक्वल टू -4। ओके, आई होप यू आर गेटिंग वेल। So the next is y square is equal to 2y minus 7। So इसमें x स्क्वायर भी है और 2y
मीन्स y वेरिएबल विद अ डिग्री 1 भी है और y वेरिएबल विद अ डिग्री 2 भी है. सो यहाँ पे 0y लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे जो वेरिएबल विद अ डिग्री 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 0y लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 2y लिखेंगे. सो इसे हम सिंपली जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर, ये 2y इस तरफ आ जाएगा तो -2y, और ये -7 इस तरफ आ जाएगा तो +7 विच इज़ इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द जनरल फॉर्म. सो a की वैल्यू अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा. सो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू जो होगी b से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे जो है डिग्री 1 है और यहाँ पे भी डिग्री 1 है. सो हम इसे कंपेयर करेंगे. अगर डिग्री 2 वाला है और इसे डिग्री 1 वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, सो एक्स स्क्वायर ही कंपेयर करना पड़ेगा. वेरिएबल विद अ डिग्री 1 से वेरिएबल विद डिग्री 1 से ही कंपेयर करना पड़ेगा. सो यहाँ पे b की वैल्यू आएगी -2 और c जो कांस्टेंट है वो ये यहाँ पे +7 है. सो इट विल बी +7. ओके. So the next is x square plus 2x is equal to 0. यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे -7 था और यहाँ पे -4 था, यहाँ पे जो है कांस्टेंट कुछ नहीं है, मीन्स कांस्टेंट टर्म नहीं है. सो कांस्टेंट टर्म नहीं है मीन्स 0. सो इट कैन बी रिटन एज अ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 भी लिख देंगे तो भी कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 0 इज़ अ 0, नथिंग इज देयर. सो यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में लिखने के लिए 0 ऐड करेंगे. सो दिस विल बी द जनरल फॉर्म. इफ़ वी कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन, सो वी गेट द वैल्यूज ऑफ a b c. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 and c is the constant is 0, so it will be 0. Okay. Roots of polynomials. What are the roots of polynomials? अगर कोई polynomials हम लिखेंगे x और x वेरिएबल होगा उसमें, तो x की कुछ वैल्यू रखेंगे सो दैट द वैल्यू ऑफ द होल इक्वेशन विल बिकम 0. सी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम इक्वल टू 0 लिखते हैं. सो यहाँ पे इस x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करेंगे सो दैट द वैल्यू ऑफ ऑल इक्वेशन विल बिकम अ 0. ठीक है. सो अगर ऐसी वैल्यू पुट करने के बाद उस इक्वेशन में ऐसी वैल्यू कोई वैल्यू पुट करने के बाद अगर दोनों उस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आती है तो हम उसे रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, उस x की वैल्यू को हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे. लेट्स सी यहाँ पे x इज इक्वल टू -6 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, तो x की जगह पे हम -6 पुट करेंगे. मीन्स कोई भी रैंडमली नंबर लेंगे, ठीक है, उसे हम पूरे इक्वेशन में पुट करेंगे और पूरे इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 आई तो उस जो हमने x की वैल्यू ली थी उसे हम रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है विच इज़ इक्वल टू 0. सो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे -6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -6 इज इक्वल टू 0. सो 6 का जो स्क्वायर होगा वो 36, और ये अगर माइनस वाले नंबर को हम स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर प्लस में आएगा. ठीक है. अगर क्यूब करेंगे तो उसका आंसर माइनस में आएगा. और 5 इंटू -6 -30 होगा. 5 इंटू -6 -30, और ये -6 कांस्टेंट
इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम इस पूरे को सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस, सो 36 और बड़ा जो होगा उसका साइन देंगे हम माइनस, माइनस 36 इक्वल टू 0, मीन्स माइनस माइनस कैंसिल, ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0। सो मैंने क्या कहा था, अगर 0 आया पूरे इक्वेशन का वैल्यू, सो जो हमने x की वैल्यू पुट की, सो वो होगा रूट ऑफ द इक्वेशन, दैट इज -6। x इज इक्वल टू -6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आई थी, पहले भी हमने इस पूरे इक्वेशन को 0 कहा था और वैल्यू भी 0 आई, तो x इज इक्वल टू -6 जो है वो सॉल्यूशन है इस पूरे इक्वेशन का। सो इट इज़ कॉल्ड एज द रूट 1, -6 इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशन। मोर देन वन रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर रूट कब नहीं होगा, इक्वेशन का रूट कब नहीं होगा, मीन्स अब हम -6 लिया था हमने, अब हम x इज इक्वल टू 2 लेके चेक करेंगे, ये x इज इक्वल टू 2 ये पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं चेक करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल्स, x² + 5x - 6 इज इक्वल टू 0 में पुट करेंगे। सो x² की जगह हम 2 पुट करेंगे, सो 2² + 5 × 2 - 6 इक्वल टू 0 आना चाहिए, बट कितना आएगा पता नहीं। सो 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 × 2 = 4 + 5 × 2 = 10 - 6 इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो 4 + 10 14 - 6 इक्वल टू 0। सो 14 में से 6 गया तो 8 रहेगा, और 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो मीन्स इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 थी, बट अगर 2 पुट करने के बाद इस इक्वेशन की वैल्यू 0 नहीं आई, 8 आई, so x is equal to 2 is not the solution of the equation and x is equal to 2 is not the root of the equation, okay।